हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सीटेट की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो ईवीएस की बुक्स की सीरीज़ में आज मैं 4th चैप्टर और 5th चैप्टर लेकर आई हूँ। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 किया है। होप आप लोगों ने वो देखा होगा और आप लोगों को वो अच्छा लगा होगा। 4th चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। मैंगोज़ राउंड द ईयर, यानी 12 महीने खाएं आम 12 महीने, हिंदी में इस चैप्टर का नाम ये है। इस चैप्टर में सिर्फ ये बताया कि आम का यूज़ कैसे कैसे करते हैं, लाइक आम पापड़ बनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, वो चीज़ बताइए। सिर्फ 1-2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उन पर ध्यान देंगे। उन पर फूड आइटम्स और मेथड्स यानी घरेलू उपाय बताए हुए हैं। ये पेपर में आया हुआ भी है कि मिल्क को कैसे हम सही रख सकते हैं। मिल्क को सही रख सकते हैं बॉईल करके। कुकड राइस को सही कैसे रख सकते हैं? पुट इन अ बोल एंड कीप द बोल इन अ कंटेनर विद सम वाटर, यानी कटोरे में डालकर इन चावलों को पानी के बर्तन में रखते हैं। ग्रीन कोरिएंडर रैप इन अ डैम्प क्लोथ, यानी गीले कपड़े में लपेट कर। अनियन और गार्लिक को कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस, यानी इन्हें खुले में रखते हैं ताकि नमी से बचे रहें। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं मामिडी तांड्रा। ये जो मामिडी तांड्रा है ये आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, मैंगो सीज़न जब आता है तो उसमें से आम का वो पल्प होता है उसे निकालते हैं और उसमें इक्वल अमाउंट में जैगरी यानी गुड़ और शुगर मिलाते हैं और फिर उसे सुखाते हैं, उसका आम पापड़ और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस चैप्टर में आई है वो है आत्रेयपुरम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो आत्रेयपुरम की स्टोरी बताई है आंध्र प्रदेश की और कुछ घरेलू उपाय बताए हैं। और एक चीज़ और बताइए कि क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं आम का। तो आम से हम क्या क्या बना सकते हैं? आम से इन्होंने बोला है कि चटनी बना सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आम पापड़, पिकल, चटनी, चिक्की, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बना के रख सकते हैं, फिर पूरे साल खा सकते हैं। तो यही कुछ 2-3 चीज़ें थीं जो इसमें चैप्टर में बताई हुई थी। नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं, चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं, सीड्स एंड सीड्स। इसमें सिर्फ कुछ यही सब चीज़ें बताई हैं कि सीड्स जर्मिनेट कैसे होते हैं, सीड्स ट्रैवलिंग कैसे करते हैं। तो एक बार देख जाएंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो निफेंथिस एक प्लांट के बारे में बता हुआ है, एक बार उसके बारे में पढ़ जाएंगे। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट एंड इवन माइस। मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेंढक, कीड़े मकोड़े, इवन छोटे छोटे चूहों का भी शिकार करते हैं। तो इन्हीं में से है एक निफेंथिस। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय इन इंडिया। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय इन इंडिया। ये कैसे ट्रैप करता है? इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज़ कवर्ड बाय अ लीफ, मतलब इसकी घड़े नुमा आकृति होती है और जो इसका माउथ होता है वो कवर होता है एक लीफ से। और एक स्मेल होती है, द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट टू इट। एक अच्छी सी सुगंध होती है जिससे क्या होता है, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। When the insect land on the mouth of the plant, it get trapped and can't get out. फिर जैसे इंसेक्ट यहाँ आते हैं क्या होता है कि ये एकदम से इसे ट्रैप कर लेता है और खा जाता है। तो ये बहुत चालाक पौधा है, इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट बताया है कि कैसे वैंडरिंग सीड्स, मतलब घुमक्कड़ बीज बताया है। इसमें लिखा है कि ये पेड़ पौधे तो मूव नहीं करते हैं लेकिन इनके जो बीज हैं वो बहुत अच्छे ग्रेट ट्रैवलर्स होते हैं। सीड्स को क्या बोला है? ग्रेट ट्रैवलर्स। तो यहाँ पर एक स्टोरी भी बताई है कि कैसे वेलक्रो, जो आपने देखा होगा जैसे चप्पलों पर होता है, ये जैसे चिपकाते हैं, तो ये वाला इसे वेलक्रो बोलते हैं। तो ये आइडिया आया था स्विट्ज़रलैंड के एक जॉर्ज मेंस्ट्रल हैं, इनको ये कैसे आया था जॉर्ज मेंस्ट्रल को कि 1948 में एक बार ये घूमने गए थे वॉक पर अपने डॉग के साथ। तो जब ये वापस आए तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे सीड्स थे, बहुत सारे बीज थे जो इनके कपड़ों से चिपके हुए थे और इनके डॉग्स के फर पर थे। तो इन्होंने कहा ऐसा कैसे हुआ? तो इन्होंने माइक्रोस्कोप से चेक किया तो ही सॉ दैट द सीड्स हैड मैनी
टाइनी हुक विच गॉट स्टक टू क्लोथ्स और फर, मतलब टाइनी हुक्स होते हैं जिससे सीड्स ना स्टक हो जाते हैं कब, तो वहीं से इनको आइडिया आया कि ऐसा एक चीज़ बनाई जाए, उसे इन्होंने वेलक्रो बनाया, जो आप कहाँ देखते हैं, क्लोथ्स पर, शूज़ पर, बेल्ट्स पर एक्सेट्रा। मूव करते हैं नेक्स्ट। कैसे ट्रैवलिंग करते हैं सीड, जैसे कि आप यहाँ गिलहरी देख रहे हैं, ये बर्ड देख रहे हैं और पानी, मतलब जैसे कि कभी गिलहरी वगैरह आए पेड़ के पौधे के पास और उन्होंने वहाँ से कुछ खाया, स्टिक हो गए उनसे सीड्स और वो कहीं और गए और वहाँ वो सीड्स गिर गए। सेम ऐसे ही बर्ड्स के साथ होता है, सेम ऐसे ही पानी के साथ बहकर चले जाते हैं। फिर ये इम्पॉर्टेंट, हु केम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आया है, तो हरी मिर्च के बारे में बताया कि हरी मिर्च हमें कहाँ से मिली है, साउथ अमेरिका से। ऐसा बोला जाता है कि दे वर ब्रॉट टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका, मतलब पुर्तगाल देश के कुछ व्यापारी थे जो दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे इसे। आगे एक बहुत अच्छी कविता दे रखी है, उसके अंदर सब बताया हुआ है कि कौन कहाँ से आया है। साउथ अमेरिका से कौन कौन आया है, टोमेटो, पोटैटो। साउथ अमेरिका से कौन कौन आया है, टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन चिली। और यूरोप से क्या आई है, कैबेज, यूरोप से आई, और ग्रीन पी आई है जो यूरोप से आई है। नेक्स्ट क्या बताया, अफ्रीका से क्या क्या है, अफ्रीका से आई है कॉफ़ी बीन्स एंड ग्रीन भिंडी। सेम हिंदी वाली बुक में और भी डिटेल में बताया, उसमें बताया कि आसाम से आई है चाय, और चीन से आई है सोयाबीन, और अमेरिका से आई है बीन, और बाकी जो है वो देसी है, जैसे कि यहाँ बताया हुआ है। इसमें बहुत कम है, हिंदी वाली बुक में प्रॉपर बता रखा है, बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी है भाई बहन, ये सब देसी, यानी ये सब हमारे ही देश के हैं। जो बाहर से आई हुई चीज़ें वो पेपर में आ सकती हैं कि मिर्च कहाँ से आई, साउथ अमेरिका, टोमेटो, पोटैटो ये सब साउथ अमेरिका से आए हैं, कैबेज है वो यूरोप से, पी भी यूरोप से, अफ्रीका से कॉफ़ी बीन और ग्रीन भिंडी आई है, और आसाम से चाय, और चीन से सोयाबीन, अमेरिका से बीन। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं, इसमें यही इम्पॉर्टेंट था इस चैप्टर में। होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और तब तक आप पढ़ते रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव मी अ थम्स अप, एक लाइक दीजिएगा ज़रूर। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉर मोर अपडेट्स। एंड तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।